हेलो किड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स बाइबल स्टोरीज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने बाइबल मुकद्दस की पिछली कहानियों के वसीला से काफ़ी बरकत भी हासिल की होगी। हमारी आज की कहानी मर्द खुदा एलिया के बारे में है। हम आज की कहानी में देखेंगे कि खुदावंद अपने बंदा एलिया को कैसे इस्तेमाल करता है। एक दफ़ा मुल्क में सख्त काल पड़ा, तब खुदा ने एलिया से कहा, उठ और सारपत को जा और वहीं रह। मैंने वहां की एक बेवा को हुक्म दिया है कि तेरी देखभाल करे। एलिया जो परदेसियों में से था, अखीब से कहा कि खुदा इस्राएल के खुदा की हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मी बरसेगा जब तक कि मैं ना कहूँ। और खुदावंद का कलाम एलिया पर नाजिल हुआ कि यहाँ से चलकर और मशरिक की तरफ अपना रुख कर और किरात के नाला के पास जो यर्दन के सामने है जा छुप। तू उसी नाला में से पीना, और मैंने कौवों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें। सो उसने जाकर खुदा के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और नाला के पास जो यर्दन के सामने है रहने लगा। कौवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे, और वो उस नाला में से पिया करता था। कुछ अरसा के बाद वो नाला भी सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। मुल्क में सख्त काल पड़ा। तब खुदा ने एलिया से कहा, उठ और सारपत को जा। जब एलिया सारपत पहुंचा तो उसने एक बेवा को लकड़ियां चुनते देखा। उस औरत से कहा, जरा मुझे थोड़ा पानी पिला। जब वो पानी लेने जा रही थी, उससे कहा, जरा मेरे लिए थोड़ी सी रोटी भी लेती आना। उसने जवाब दिया, मैं कसम खाती हूँ, मेरे घर में ना आटा है ना तेल। जो कुछ मेरे पास है वो थोड़ा सा है, और कुप्पी में जरा सा तेल है। वो मेरे और मेरे बेटे के लिए भी काफी नहीं। मैं कुछ लकड़ियाँ चुन रही कि हम उसे पकाएं और खाएं, और उसके बाद भूखे मर जाएं। एलिया ने कहा, फिक्र ना कर, जा और पहले मेरे लिए रोटी बना, फिर वो तेरे और तेरे बेटे के लिए काफी होगा। खुदावंद इस्राएल का खुदा कहता है कि जब तक मैं जमीन पर मी ना बरसाऊं, तेरा आटा और तेल खत्म ना होगा। बेवा घर गई और वैसे ही किया जैसे एलिया ने उससे कहा था। वो आटा और तेल बहुत दिनों तक उन तीनों के लिए काफी रहा। इन बातों के बाद उस औरत का बेटा जो उस घर की मालिक थी बीमार पड़ा, और उसकी बीमारी ऐसी सख्त हो गई कि उसमें दम भी ना रहा। सो वो एलिया से कहने लगी, ये मर्दे खुदा, मुझे तुझसे क्या काम? तू मेरे पास आया है कि मेरे गुनाह याद दिलाए और मेरे बेटे को मार डाले। उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे दे। और वो उसे अपनी गोद में लेकर बाला खाना पर जहाँ वो रहता था ले गया और उसे अपने पलंग पर लिटाया। एलिया ने खुदावंद से फरियाद की और कहा, ए खुदावंद मेरे खुदा, क्या तूने इस बेवा पर भी, जिसके हाँ मैं टिका हूँ, उसके बेटे को मार डालने से बला नाजिल की? एलिया ने अपने आप को 3 बार उस लड़के पर पसार कर खुदावंद से फरियाद की और कहा, ए खुदावंद मेरे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि इस लड़के की जान इसमें फिर आ जाए। खुदावंद ने एलिया की फरियाद सुनी और लड़के की जान उसमें फिर आ गई और वो जी उठा। तब एलिया उस लड़के को उठाकर बालाखाना पर से नीचे घर के अंदर ले आया और उसे उसकी माँ के सुपुर्द किया। और एलिया ने कहा, देख तेरा बेटा जीता है। तब उस औरत ने एलिया से कहा, अब मैं जान गई हूँ कि तू मर्दे खुदा है, और खुदावंद का जो कलाम तेरे मुंह में है वो हक है। हमने आज की कहानी में देखा कि खुदावंद खुदा अपने बंदों की हमेशा हिफाजत करता है। हालात बेशक कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, वो हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहता है। हमारा खुदा हमें अपने कहने के मुताबिक हमें कभी भी भूखा सोने नहीं देता। हमेशा खुदावंद खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और हमारी फिक्र करता है। हमें भी खुदावंद खुदा के आगे हमेशा सरनगू होना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी भी पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।